2025 में मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। 2 लाख जो शिक्षक की बहाली हुई थी किसने दिया था? देखिए, नौकरी तो बहाली पहले से भी तो कुछ था, लेकिन ये तो दिया तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार तो नहीं दिया है। चुनाव होने के बाद हमारे नीतीश चाचा फिर से अपने भतीजे के पास आ जाएंगे। इस 3 साल का टारगेट देते हैं, जिनका भी सरकार हो, लेकिन नीतीश चाचा 3 साल के अंदर में फिर से पलटी मारेंगे। हमारे 2025 के लिए तेजस्वी भैया तय हो गए हैं, एक गारंटी है। आप बताइए कौन? तेजस्वी यादव। कौन? तेजस्वी यादव। भी मौका मिलना चाहिए भाई, तेजस्वी यादव रहेगा। कौन? 17 माह का रीजन था तेजस्वी जी को, उनके यहाँ उनके रीजन में बहुत अच्छा नौकरी मिला। रोजगार बेरोजगार को लगा, आशा जगा कि नहीं भाई रोजगार मिलेगा। अगर हमेशा हर साल 5 साल के बाद अगर मुख्यमंत्री मेरे चेंज होंगे तो कहीं न कहीं विकसित होने का भी कार्य, विकास होने का काम करेंगे जी। अगर 4 लोग कहीं इकट्ठा होते हैं मुसलमपुर साइड एरिया में या कहीं मीडिया में बाइट देते हैं तो आपको हो सकता है ताउम्र नौकरी से मतलब वंचित कर दिया जा सकता है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए सर, हिटलर सही तो हिटलर सही हो गया। चलिए, ना पक्ष ना विपक्ष, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष। हमारे साथ है यहाँ पे गांधी मैदान में एक व्यक्ति, हम इनसे जानेंगे बिहार में जो अभी सरकार गिरी है उसमें तेजस्वी यादव लगभग 17 महीना मंत्री रहे थे। तो हम पूछना चाहेंगे जो बिहार में लगभग जो भी जैसे भी हुई हो उस पर हम बहस नहीं करेंगे। 2 लाख लगभग शिक्षक की बहाली हुई है, कुल मिला के लगभग 5 लाख उस दौरान रोजगार मिला था। ये हम नहीं कर रहे हैं, बाकायदा दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका डाटा कहता है। तो हम इस पर पूछना चाहेंगे जो 17 महीना जो मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी के साथ सरकार रही, उसमें जो रोजगार दिया उसका क्रेडिट किसको जाता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को? ये दोनों मिला जुला हुआ था ना, तो एक ही जगह था ना, तो मान लो नाम तो दोनों का ही चलेगा। ये तो नहीं है कि अलग था। अभी न मान लो पलटी मार दिया है, चला गया, तो ये गलती किया ना। अभी आगे चुनाव आने वाला था, अच्छा, तो ये तो गलती कर दिया। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, साल में 2 बार नया सरकार ही पलटी मारेगा, तो ये फिर देश का विकास कैसे होगा? अच्छा, हमें तो देश के विकास चाहिए ना। हम लोग दिल्ली बम्बई मद्रास जाते हैं, भटकता है। यहाँ मुख्यमंत्री हमें ऐसा चाहिए जो कंपनी लगावे। अच्छा, हमारे युवा को, जितना ही नवयुवक है बेरोजगार, उसको रोजगार मिलना चाहिए, कंपनी लगावे। हमें जो हमारे बिहार में मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए, योगी आदित्यनाथ के जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि दोनों साथ में सरकार था तो दोनों को क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन पिछले 20-19 साल से लगभग नीतीश कुमार सीएम थे, तो उस समय ये एक बार 2 लाख वैकेंसी अचानक से क्यों नहीं आ रहा था, इस पे बोलिए। हाँ, वैकेंसी रोक दिया। आगे वो जो है मान लो नौकरी उकरी तो नहीं है दिया नीतीश कुमार, तो हमारे योगी ये जो है क्या नाम है, तेजस्वी यादव, तो उसके ही मान लो योगदान है कि उसके लेकर के मान लो इतना नौकरी दिया है। तेजस्वी जी का ही देन है, समझे ना। आइए यहाँ पे एक और आप बताइए, किनका ये देन है जो 2 लाख रोजगार मिला ये था बिहार में? तो सही मायने में तेजस्वी सरकार ही है। युवा के लिए जो भी रोजगार और बेरोजगार हैं वो काम देने का यही तेजस्वी सरकार का ही है। तो फिर नीतीश कुमार छोड़ के काहे भाग गए जब इतना बढ़िया रोजगार नीतीश कुमार को ये प्रभाव पड़ा कि मेरे रीजन में कोई वैकेंसी या कोई नौकरी युवा को इतना सारा नहीं दी गया, इसीलिए उनको दिमाग में खट रहा था कि कहीं अगला चुनाव में हमें मेरा सरकार कहीं गिर न जाए, इसीलिए तेजस्वी से अलग हो गए। लेकिन आने वाला समय में तेजस्वी सरकार ही युवा के लिए नया उभर कर आएंगे। तो जब अभी फ्लोर टेस्ट होने वाला है 12 तारीख को जी, तो क्या लगता है खेला होगा? इसमें तो अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है सर, क्योंकि अगर एक खाली मांझी को आने से सरकार तो नहीं बन सकता है। तो इसमें सो अभी सारा विपक्ष को एकजुट करना होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। अभी तो ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार तेजस्वी का होगा। चलिए आप बताइए, कौन रोजगार किसने दिया था, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अच्छा, उतना दिन से सरकार था, तक काहे नहीं नीतीश कुमार दिए? हाँ, 2 साल में काहे, 17 महीना में काहे इतना रोजगार मिल गया? कुछ तो मेंटलिटी इनका सोच है तेजस्वी जी का कि रोजगार के प्रति सोच था। इतना हमको अच्छा लगा ये जो 17 महीना का अथी था, कितना रोजगार दिए, खुश हो गए। पहले से भी नीतीश कुमार थे, ये लोग खाली इनका चाहे कुर्सी बचा रहे,
मुख्यमंत्री का कुर्सी किसी तरह हमको नहीं खत्म होना चाहिए। पब्लिक के सोच में थोड़े ही लोग नेता लोग हैं, लोग पब्लिक से कोई मतलब नहीं, इनका कुर्सी सेफ रहना चाहिए बस, कुर्सी बचा के रखना है बस, और पब्लिक से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जो 17 माह का रीजन था तेजस्वी जी को, उनके यहाँ उनके रीजन में बहुत अच्छा नौकरी मिला, रोजगार बेरोजगारों को लगा, आशा जगा कि नहीं भाई रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या लगता है, मतलब तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे थे तो इससे कहीं ना नीतीश कुमार की छवि उनके यही डर था, में कम हो रही थी, इस आधार पे उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। यही डर था कि अगला 25 में हो सकता है कि हमको पीछे न हो जाए, हमसे आगे ना निकल जाए, जो रोजगार के इनका अथी था, लक्ष्य था। तो लगभग 19-20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है बिहार में। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार किए थे शुरू में, जो 2005 से 10 तक उनका अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहना चाहिए, जो रहे ना, धीरे धीरे इनका ग्रोथ गिरते गया। अभी जो चलाए थे तेजस्वी जी का सोच था कि मतलब अच्छा, मतलब बिहार को डेवलप करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, तो बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन इनका तो मंशा था कि हमको प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, इसलिए गठबंधन तोड़ के इधर पे चले हैं। नहीं, इससे विकास थोड़े होगा, विकास के लिए सोच रखना होगा, तेजस्वी जी जैसा यंग सोच रखना होगा, यंग के बारे में सोचे। ये अब इनको छोड़ ही देना चाहिए, यंग को देना चाहिए मौका। 2 लाख जो शिक्षक की बहाली हुई थी किसने दिया था? देखिए, नौकरी तो बहाली पहले से भी तो कुछ था, लेकिन ये तो दिया तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तो नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव दिए हैं, उसका सब गठबंधन तोड़ के फिर नीतीश कुमार अलग हो गए, उनको छवि खराब होने का डर हुआ, लगा था मेरा सत्ता खतरे में है, इसलिए फिर पलटी मार दिए, पलटू चाचा का ऐसा। इसका बारे में क्या कहा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। और नीतीश कुमार का तो कुछ सही नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर। तेजस्वी यादव का है, युवा है, अब उसका देखिए सत्ता अगर जनता लोग अगर चुनेगा, आज का ये युवा जो भी है, तेजस्वी यादव का सरकार बनाएगा तो हित के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक जो है कुछ यहाँ बात कर रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। बोलिए, कब पलटी मारेंगे फिर से नीतीश कुमार? भैया ये चुनाव आने दीजिए, चुनाव आने के कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी चुनाव होने के बाद हमारे नीतीश चाचा फिर से अपने भतीजे के पास आ जाएंगे। इस 3 साल का टारगेट देते हैं, जिनका भी सरकार हो, लेकिन नीतीश चाचा 3 साल के अंदर में फिर से पलटी मारेंगे, ये गारंटी है। 3 साल के अंदर में जब भी वो मारेंगे पलटी, लेकिन फिर मारेंगे, ये चाचा जी का कहलाम। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए हैं? हाँ, लोकसभा के बाद फिर आएंगे इधर। आरजेडी के साथ रहते तो नहीं जीत पाते क्या? नहीं, जीतने का ये सिर्फ क्या है कि उनका मनसा है कि हम किसी तरह मेरा पद नहीं छूटे, और पद नहीं छूटे। अगर यही बीजेपी कुछ खेला करने वाला है, अगर ये चुनाव के चलते ही अभी हमारे मोदी सरकार उनको सिर्फ बैठाए हुए हैं एक मोहरा के तरह, लेकिन अगले चुनाव जैसे ही चुनाव होगा तो या तो अगर बीजेपी का ज़्यादा सत्ता होगा तो हमारे नीतीश चाचा को फिर वो पद नहीं मिलेगा। वो भूल गए हैं कि वो आज से आप काउंट कर लीजिए कि चुनाव के बाद फिर खेला होगा, 3 साल के अंदर में ही फिर इधर पलटी मारेंगे, क्योंकि अब बीजेपी सरकार भी समझ गए हैं कि ये अस्थाई रहने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि सत्ता के लिए ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। जब 2025 के लिए मुख्यमंत्री कौन? हमारे 2025 के लिए तेजस्वी भैया तय हो गए हैं, एक गारंटी है। आप बताइए कौन? तेजस्वी यादव। कौन? तेजस्वी यादव। के भी मौका मिलना चाहिए भाई, तेजस्वी यादव रहेगा। कौन? 2025 में मुख्यमंत्री कौन? अच्छा, मांझी जी जैसे कि अभी फ्लोर टेस्ट होने वाला है 12 तारीख तो मांझी जी को एक मंत्रालय मिला है, वो भी SC/ST वाला। मांझी जी भी नाखुश है, लेकिन हाँ, कहीं तो ना कहीं मलाई डर मिला नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है कि पलट के आएंगे? अरे वो मौका के तलाश में कि अच्छा मिल जाए तो वहीं रह जाएंगे, ना तो नहीं मिलेगा। अगर अच्छा तो फिर यहाँ आ जाएंगे, वो भी मौके के तलाश में। आरजेडी के विधायक तो कह रहे हैं कि मांझी जी आवे, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो कह रहे हैं ना, उनको मौका देख रहे हैं, हो सकता है आ भी सकते हैं। उनको अगर मिल जाएगा मौका, बढ़िया ऐसी मिलेगा तो आ जाएंगे। 2 नाव पे है, वो देख रहे हैं। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? अभी देख नहीं रहे कि कितने आदमी को नौकरी दे दिए। अभी तो टारगेट अभी तो पूरा नहीं हुआ है, टारगेट के अंदर है अभी तो 10 लाख नौकरी तो कोई भी सरकार किसी को भी गिरा देगा। पूरा होगा ही, सत्ता में आएंगे पूरा होगा। देखिए,
हर पक्ष भी कितना ही भी रहा हो, लेकिन एक बार उनको जरूर सत्ता में आने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए सरकार बनते बनते क्या होता है कि वो अस्थायी जगह पर बैठ जाता है। हमारे देश में इसी कारण विकास नहीं हो रहा है कि हमारे अदल बदल नहीं हो रहा। अगर हमेशा हर साल 5 साल के बाद अगर मुख्यमंत्री मेरे चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं विकसित होने का भी कार्य, विकास होने का काम करेंगे। और ये हमेशा है कि यहाँ सरकार अस्थायी नहीं होना चाहिए। जब भी किसी का भी सरकार हो, आगे देखते हुए उनको जब आदमी को कहता है ना कि एक बार जब आदमी पद पर बढ़ जाता तो अस्थिर हो जाता है। जब अगले चुनाव में अगर वो फिर से बदले करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर अगला मुख्यमंत्री से सीखेंगे कि वो किस तरह से पद चलाए हैं। इसीलिए हमारा जिंदगी का कहनाम ही है कि चेंज इज टारगेट। क्या मतलब बिहार में मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? जी जरूर जरूर। यंग देखिए यहाँ बदलने का नियम यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तेजस्वी भैया को अगर एक बार मौका दिया जाएगा तो वो 5 साल में क्लियर हो जाएगा कि हमारे युवा कितना है जो बेरोजगार हैं, कितना कुछ नौकरी मिला। सबसे प्रथम है कि बिहार में कहीं नौकरी नहीं है, सारे जितना भी स्टूडेंट है जो बेरोजगार है। लगभग कहने का मतलब है कि हमारे लगभग 15 साल से हमारे युवा इतना स्थगित हो गए हैं कि कितना युवाएं का हमारा डेट एक्सपायर हो गया है। आप बताइए भविष्य खराब, दोबारा मौका मिलता नहीं। या तो वे बेचारे हमारे मोदी सरकार को कहना है कि फोचका भी बेचने का काम करते हैं। अगर आप ही सोचिए भैया कि अगर कोई BA या MA करके अगर वहाँ पर फोचका बेचते हैं, कोई अच्छा टारगेट तो नहीं ना है। ठीक है, हमारे युवा हर कोई चाहते हैं कि अगर उनको इंटर या BA पढ़ा जाए तो कोई भी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई नौकर वाला काम करे। कोई भी सोचता है कि हमको सरकारी जॉब हो। इसलिए हर मुख्यमंत्री को एक बार चेंज होने का मौका, इसलिए हम कहेंगे भैया कि एक बार तेजस्वी सरकार को भी मौका देना चाहिए। उसके बाद अगले बार में देखा जाएगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। अच्छा, अभी रेलवे LP में इतना कम सीट आया जिस पे धरना प्रदर्शन बहुत सारा हुआ, उस पर आप क्या करना चाहिएगा? देखिए सर, हमारे तो अब नीतीश चाचा चले गए हैं NDA सरकार में, तो डबल इंजन की सरकार है। तो जो नौकरी हमारे 10 साल में 1% भी दिया नहीं गया, अब NDA सरकार में वह सिर्फ सीट बचाए हुए हैं कि अगला चुनाव हो तो मैं घोषित करूंगा। इसी कारण इतना सीट कम दे रहे हैं। और जब चुनाव के पहले ही देखिएगा भैया कितना वैकेंसी का आपको टारगेट देते हैं, वो तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा ही बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। अभी बिहार में मतलब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय पुलिस चिट्ठी निकाल के एक नियम लगाई है जी। नियम ये है जी कि अगर 4 लोग कहीं इकट्ठा होते हैं मुसलमपुर साइड एरिया में या कहीं मीडिया में बाइट देते हैं तो आपको हो सकता है ताउम्र नौकरी से मतलब वंचित कर दिया जा सकता है। इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए सर, हिटलर सही हो गया। अजीब बात है, मतलब 4 आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। कहिए कि नहीं नौकरी नहीं दे रहे, उसमें मांग कीजिए, प्रोटेस्ट मतलब करिएगा अपना तो मांग आपको कीजिएगा तो मतलब कोई मांग करेगा। अपना लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है कि क्या हो रहा है? वैकेंसी आया है ना भैया, एक ही बार आप कह देते कि नहीं आएगा वैकेंसी, 5-6 साल युवा लोग क्या करता, अपना दूसरा रोजगार ढूंढता ना। 5-6 साल बाद आप रोजगार दे के इतनी सुन दे रहे हैं वैकेंसी, तो इसमें क्या करेगा लोग? फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए? चलिए, तो कुल मिला के मेरा मुद्दा ये था कि जो 17 साल सरकार रही उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने साथ में सरकार चलाया था, जिसमें लगभग 2 लाख शिक्षक समेत 5 लाख रोजगार मिला था। वो रोजगार का श्रेय किनके जाता है? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तेजस्वी यादव का नाम लिया और सबने लगभग तेजस्वी का ही नाम लिया। जय हिंद।